अब आप शॉर्ट नोट्स के साथ कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं यूजीसी नेट पेपर 1 पेपर 2 की। सिर्फ 4-5 दिन में आपका पूरा कवर हो जाएगा सिलेबस। तो पेपर 1 के शॉर्ट नोट्स है 399 में, और हिस्ट्री के आपको मिलेंगे 699, इंग्लिश लिटरेचर के मिलेंगे 699 में। इसके लिए आप हमें इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट व्हाट्सअप करना है, आपको शॉर्ट नोट्स आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको सारी चीज़ इसमें समझ में आ जाएगी। तो देखिए, यूजीसी नेट दिसंबर 2024 एग्जाम की डेट शीट आ गई है। तो क्या देखिए, यूजीसी नेट एग्जाम जो है वो पोस्टपोन हो जाएगा। मैं कहता हूँ पोस्टपोन होगा, ज़रूर होगा। तो लेकिन देखिए, सबका पोस्टपोन नहीं होगा, ठीक है। किनका पोस्टपोन होगा मैं बताता हूँ आपको। देखिए, यूजीसी नेट के एग्जाम की जो डेट है ना, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि वहाँ पे आपको 15-16 तारीख के जो एग्ज़ाम है वहाँ पे पोंगल जो फेस्टिवल है उससे क्लैश कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको पूरी चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, आप देखिए, यहाँ पे 3 जनवरी से 16 जनवरी के बीच में यूजीसी ने एनटीए ने डेट शीट निकाली है कि हमारा एग्ज़ाम होगा। तो इस बीच में क्या है कि जो 15 और 16 तारीख को, यानी कि 15 और 16 जनवरी को यहाँ पे जो एग्ज़ाम होगा वो पोंगल सेलिब्रेशन से क्लैश कर रहा है तमिलनाडु में। देखिए, ये बात कहाँ से उठी है तमिलनाडु में, आपको मैं बता दूं। जैसे देखिए, हमारे यहाँ होता है ना, मकर संक्रांति होती है नॉर्थ इंडिया में, है ना, सबसे बड़ा उसे मनाया जाता है ना। तो वैसे ही देखिए, जो पोंगल है वो साउथ इंडिया का, जैसे आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है ना, वहाँ का ये इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। तो वो क्लैश कर गया जनवरी 15 और 16 के एग्ज़ाम से। अब उस दिन तो देखिए छुट्टी होती है, लेकिन यहाँ पे एग्ज़ाम हो गया। तो उन्होंने वहाँ पे स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया कि ये एग्ज़ाम जो है वो नहीं होना चाहिए। तो इनकी ही जो प्रोटेस्ट के कारण यहाँ पे जो तमिलनाडु के जो डीएमके यानी कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के जो एमपी है कनिमोझी करुणानिधि, उन्होंने यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर जो है धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, उनको एग्ज़ाम को रीशेड्यूल करने के लिए यहाँ पे एक पोस्ट किया है, ठीक है। वो उनको लेटर लिखा है, वो आपको मैं बताता हूँ क्या है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो ट्विटर है उसके ऊपर लिखा है उन्होंने, ठीक है। उन्होंने एक लेटर लिखा है उनको कि एग्ज़ाम को है वो आगे किया जाए। तो देखिए, 13 से 16 जनवरी के बीच में देखिए पोंगल जो होता है वो मनाया जाता है, ठीक है। जनवरी 13 से 16 के बीच में। अब देखिए, लोहड़ी का त्यौहार है, साथ में मकर संक्रांति है, फिर साथ में पोंगल मनाया जाता है साउथ इंडिया में। जैसे नॉर्थ इंडिया में लोहड़ी का त्यौहार हो गया और साथ में मकर संक्रांति होती है ना, वैसे ही पोंगल वहाँ पे मनाया जाता है। तो देखिए, पोंगल में जो छुट्टी होती है ना, सरकारी छुट्टी भी होती है, तो इस बीच में एग्ज़ाम आ गया। तो 15-16 का जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो जाएगा, वो आगे हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे इन्होंने बताया है कि कौन कौन से एग्ज़ाम है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, जनवरी 2015 को शिफ्ट 1 में संस्कृत का, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, जापानीज़ परफॉर्मिंग आर्ट, लॉ, नेपाली वगैरह, ये सारे एग्ज़ाम हैं। शिफ्ट 2 में ये वाले एग्ज़ाम है, इंडियन नॉलेज सिस्टम हो गया, मलयालम, उर्दू वगैरह, ये सारे एग्ज़ाम है, ठीक है। उसके बाद देखिए, 16 जनवरी 2025 को देखिए, यहाँ पे सोशियोलॉजी, जर्मनी, सिंधी वगैरह, ये सारे एग्ज़ाम है। फिलॉसफी का एग्ज़ाम भी है उस दिन, है ना। उसके बाद देखिए, शिफ्ट 2 में एग्ज़ाम है लाइब्रेरी साइंस, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन, ह्यूमन राइट्स वगैरह, ये सारे एग्जाम हैं, ठीक है। यानी कि 15-16 को जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, काफ़ी सारे एग्जाम है शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में, जिसको आगे करने के लिए कहा गया है। तो इनको ये कहा गया है कि आप जो एग्ज़ाम है वो 15-16 की बजाय आप 17 तारीख को ले लिए तो भी चलेगा। अब देखिए, एनटीए का एक नोटिस आपको दिखाई देगा 1-2 दिन के अंदर कि जो 15 और 16 तारीख के त्यौहार है वो उसके कारण जो है वो एग्ज़ाम आपका आगे हो जाएगा। देखिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ साउथ इंडिया में ही 15-16 को काट के 17 कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। आप देखिए, 15-16 का जिनका भी एग्ज़ाम है पूरे इंडिया में, उनकी सबकी एक नई डेट आएगी, ठीक है। देखिए, बाकी जिनकी डेट आ चुकी है एग्ज़ाम की, उनका एग्ज़ाम उसी तारीख को होगा जो लिखी है, लेकिन जिनका 15-16 का है वो डेफिनेटली 100% आगे हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। बाकी जिनका देखिए एग्ज़ाम है 3 तारीख को, 6 तारीख को, जो भी एग्ज़ाम जिस तारीख को भी है, तो उनका एग्ज़ाम सेम डेट को ही रहेगा। ये फ़र्क है सिर्फ 15 और 16 तारीख के बीच में, ठीक है। तो 15-16 वालों को शिफ्ट होगा एग्ज़ाम, आपका शिफ्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। बाकी देखिए, आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत टफ होता है, आपको अच्छे से तैयारी करनी है। अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी पूछना है, या शॉर्ट नोट्स चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, गेस्ट पेपर चाहिए, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट और व्हाट्सअप कर सकते हैं। लिंक और नंबर, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।